इन्वर्टर बैटरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं आती जाती रहती हैं, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या। इन्हीं समस्याओं में एक समस्या तब पैदा होती है जब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता है। सर्जरी की स्थिति कब बनती है, कैसे इसे टाला जा सकता है और कैसे सर्जरी को सफल बनाया जा सकता है, ज्योतिष क्या कहता है, इस बारे में आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर मंगल के गड़बड़ होने की वजह से आपको रक्त संबंधी समस्या हो रही है तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फल अर्पित करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि शल्य चिकित्सा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, कुंडली में जो रक्त है, जो ब्लड है, उसका मालिक और आपके शरीर की सुरक्षा का मालिक मंगल है। हालांकि रक्त का स्वामी चंद्रमा को भी माना जाता है मुख्य रूप से, लेकिन अगर हम सुरक्षा और रक्त को मिलाकर के देखें तो इसके पीछे मंगल होता है। स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी भी है और हिंसा भी करवाता है। जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर चीड़-फाड़ होती है, वहां पर भी खून निकलता है, लेकिन ये होती है व्यक्ति के कल्याण के लिए, इसलिए इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। मूल रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होता है। और शल्य चिकित्सा के लिए जो अग्नि की राशियां हैं और जो अग्नि तत्व है, इसकी सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। और वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। वृश्चिक राशि के प्रभावित होने पर सर्जरी की संभावनाएं अवश्य बनती हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आकस्मिक धन मिलेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। इस समय यात्रा में सावधानी आपको बनाए रखनी है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति का काम इस समय आपका बन जाएगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी और इस समय जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या इस समय हल होने वाली है और अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि संतान के काम में थोड़ी सी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जब व्यक्ति की सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कुंडली में अगर फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाए, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो सर्जरी ज्यादा होने की संभावना बन जाती है। कुंडली में अगर मंगल पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जीवन में एक बार सर्जरी जरूर होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। शनि का संबंध अगर अग्नि राशियों से बन जाए तो भी सर्जरी की संभावना काफी हद तक बन जाती है। अगर कुंडली के छठवें खाने में ज्यादा ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भी सर्जरी की संभावना बन जाती है।
अगर आपके हाथ में तारा बना हुआ है या द्वीप बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी उस उम्र में सर्जरी होती है। जिन लोगों की हथेलियों का रंग लाल होता है उनकी सर्जरी होने के चांसेस जरूर होते हैं। और अगर आपके नाखून टेढ़े मेढ़े हैं तो ऐसी स्थिति में भी पेट की या लिवर जैसी सर्जरी की संभावना बन जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। मानसिक चिंताएं भी दिख रही हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। इस समय आपका कोई नया काम शुरू हो सकता है। अगर यात्राओं पर जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। धन की स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन बेवजह के वाद विवादों से बचाव करें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनीशा ने हमें सवाल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 1 मार्च 1988। जन्म का समय है रात में 11:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अनीशा ये पूछ रही हैं कि इनका विवाह कब हो पाएगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, क्या वो विवाह इनका हो सकता है। अनीशा देखिए, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग निश्चित रूप से बनते हैं और ज्योतिष के हिसाब से आपके विवाह का समय अब आ गया है। इस साल के आखिरी में 2021 के आखिरी में आपकी शादी होगी और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रहा है, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए आपको अपने स्वभाव का, अपने वाणी का ध्यान रखना होगा। थोड़ा एडजस्टमेंट भी करिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें दिख रही हैं। देखिए, जब भी विवाह करें सही मुहूर्त में विवाह करिएगा और इस समय आप ऐसा करिए, अपने विवाह वाले मामले को सुलझाने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से बच जाता है। देखिए, अगर किसी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाए या शुक्र रक्षा करने लगे तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन टल जाता है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन से व्यक्ति बचता हुआ देखा गया है। आपकी बुरी दशा चल रही थी, डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपकी सर्जरी होगी, अचानक वो दशा बदल गई और कोई शुभ दशा आ गई तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन रुक जाता है। अगर आपको कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो गई अचानक या चोट चपेट लग गई तो इससे भी आप ऑपरेशन से बच जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के जो संस्कार थे वो इसके साथ समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या जिन लोगों का जन्म सूर्यास्त के समय का होता है, अक्सर वो जीवन में शल्य चिकित्सा तक पहुंचते तो हैं, लेकिन सर्जरी होने से बच जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की समस्या हल होती दिख रही है। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं और इस समय आपको मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर और भाग्य साथ निभाएगा 75%।
वृश्चिक राशि, बेवजह क्रोध मत करिए। इस समय जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए और किसी तरह के निर्णयों में जल्दबाजी मत करिए। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। इस समय संपत्ति संबंधी फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है। नए मित्र बनेंगे, जीवन बेहतर रास्ते पे चल सकेगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सर्जरी के, शल्य चिकित्सा के योग हैं तो उससे बचें कैसे, उसे हटाएं कैसे। देखिए, भगवान नृसिंह की पूजा करिए। सर्जरी से बचने के लिए लाल फूल रोज उनको सुबह चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। उनके मंत्रों का नियमित जप करिए। सर्जरी से बचने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका यह है कि अगर कुंडली में ऐसा योग है तो रक्तदान जरूर करिए, इससे आप सर्जरी से बच जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोने से भी सर्जरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें, इससे भी आप सर्जरी से बच सकते हैं। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहने, यह भी सर्जरी को आपके टाल सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, नई जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में आपके मजबूती आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, संपत्ति के विवादों से बचना होगा, पैसे का नुकसान न हो इससे भी बचाव करें और हरे फल का दान करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। चलिए अब आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। आशीष रॉय ने हमें कोलकाता से मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 1980, जन्म का समय है रात को 10:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रहे हैं कि बेहतर भविष्य के लिए सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी सरकारी नौकरी में हैं लेकिन और बेहतर सरकारी नौकरी चाहते हैं। क्या भविष्य में सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे, इस बारे में जानना चाहते हैं। आशीष, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है अगस्त 2021 तक। देखिए, बुध में जो चंद्रमा की दशा है जो अगस्त 2021 से जनवरी 2023 तक चलेगी, ये एक अच्छा समय होगा। अगस्त 21 से लेके जनवरी 23 तक का अगर इस समय में प्रयत्न किया जाए तो निश्चित रूप से आपको बेहतर सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और इस सरकारी नौकरी में आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में मुश्किल सिर्फ इतनी है कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर मंगल वाले पक्ष को अच्छा किया जाए, मंगल वाले हिस्से को बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप एक देसी मूंगा बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक देसी मूंगा बनवा करके आप पहने। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, घर में सीढ़ियों के नीचे आम तौर पे लोग टॉयलेट बना देते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो घर में रहने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या हमेशा खराब रहेगा, ऐसी संभावना बन सकती है। तो बेहतर होगा कि घर में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट ना बनाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ छोटा मोटा स्टोर बना सकते हैं या पौधे रख सकते हैं, वो करना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।